गरीबों के सम्मान को लगी किसकी नजर? कौन है जो साड़ी धोती को भी ना छोड़े? कालाबाजारी का शिकार बना सोना सोबरन साड़ी धोती योजना। एक तरफ झारखंड सरकार गरीबों को सम्मान की जिंदगी देने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं योजनाओं में पनप रहा है भ्रष्टाचार का जहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ड्रीम प्रोजेक्ट धोती साड़ी योजना का जो सपना लाखों गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला था, वही अब कालाबाजारी का शिकार बन गया है। सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाली धोती और साड़ी खुले बाजार में 62 रुपए में बेची जा रही है। क्या गरीबों के हक का ये सम्मान लूट लिया गया? कौन है वो लोग जो सरकार की योजनाओं को भी कमाई का जरिया बना रहे हैं? हम आज आपको दिखाएंगे इस घोटाले की परत दर परत सच्चाई और जानेंगे कि सरकार की बनाई जांच कमेटी आखिर क्या कर रही है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये भी बन जाएगा एक और अधूरा वादा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। झारखंड सरकार ने साल 2020 में गरीब परिवारों के लिए धोती साड़ी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था राज्य के गरीब परिवारों को मात्र 10 रुपए में धोती या साड़ी उपलब्ध कराया जाना, जिससे वे त्योहारों और विशेष अवसरों पर नए वस्त्र पहन सके और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था, जिसका मकसद था कि राज्य के लाखों गरीबों को इसका सीधा लाभ मिले। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने करीब 20 लाख धोती साड़ी वितरित करने का लक्ष्य भी रखा था और इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट तय किया गया था। लेकिन हाल ही में सामने आई एक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो धोती और साड़ी गरीबों को 10 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो खुले बाजार में 62 रुपए में बेची जा रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योजना के तहत आने वाले कपड़े लाभार्थियों को देने के बजाय बाजार में बेच दिए गए। यह न सिर्फ कालाबाजारी है, बल्कि गरीबों के अधिकारों की खुली लूट भी है। हालांकि इस घोटाले में अभी तक किसी खास अधिकारी या कर्मचारी का नाम स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि इसमें जन वितरण प्रणाली से जुड़े कई लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो डीलर हो, आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हो या योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अन्य लोग। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो भी लोग इस गड़बड़ी में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या जांच ईमानदारी से हो रही है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए? या खाद्य आपूर्ति की तरह धोती साड़ी भी बाजार की भेंट चढ़ गया है? सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन झारखंड में पहले भी कई योजनाओं में घोटाले हो चुके हैं, जैसे राशन कार्ड घोटाला, मनरेगा घोटाला, बालू घोटाला, और इनमें से अधिकांश मामलों में जांच अधूरी या लंबी चली, लेकिन परिणाम के तौर पर दोषियों को सजा शायद ही मिली हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार की जांच भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर कोई सशक्त कदम उठाया जाएगा? बता दें कि अगर सरकार सच में गंभीर है और मुख्यमंत्री की योजनाओं को बदनाम होने से बचाना चाहती है, तो जरूरी है कि कार्रवाई तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। दोषियों को कानूनी सजा दिलाई जाए, न कि सिर्फ विभागीय चेतावनी या स्थानांतरण से मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन अब तक के अनुभव यह बताते हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर वादे किए जाते हैं, घोषणाएं होती है, लेकिन समय बीतने पर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। धोती साड़ी योजना गरीबों के लिए एक सम्मान और राहत देने वाली योजना थी, लेकिन जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार सामने आया है, वह बेहद निराशाजनक है। यह सिर्फ सरकारी धन की चोरी नहीं, बल्कि गरीबों की उम्मीदों और हक की लूट भी है। अगर इस बार भी दोषी बच निकलते हैं, तो यह न केवल कानून का मजाक होगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं में जनता का विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। हम इसी खबर के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया प्लस टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।